क्या आईआरडीए अपना फैसला वापस ले सकता है जो उसने एजेंट की कमीशन कम करने का डिसाइड ऑलमोस्ट कर लिया है? क्या दोस्तों आईआरडीए कोई ऐसा एक्सचेंज लाने वाला है जहां पे पॉलिसी ट्रेड होगी जैसे स्टॉक बाजार की तरह? और दोस्तों क्या अगर आईआरडीए अपना फैसला वापस नहीं लेता तो क्या जो उसने 20% एजेंट का कमीशन में कैप लगाई है क्या उसमें कुछ रियायत मिल सकती है क्या? दोस्तों इन तीनों सवालों के ऊपर डिटेल में चर्चा करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। कल मैंने काफी लोगों से बात करी जो इंडस्ट्री के पुराने लोग हैं और मैंने खुद अपनी रिसर्च करी एंड आई प्रॉमिस कि इस वीडियो में जो आपसे जानकारी दूंगा, जो मैं आपसे सवाल पूछूंगा वो जरूर और जरूर आपकी हेल्प करेंगे आपकी इनकम को बढ़ाने में। और अगर आप इस बिजनेस से जुड़े हैं, जुड़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली कैसे अपने आप बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं और कैसे आप अपना नुकसान होने से बचा सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं। सबसे पहले धन्यवाद, अगर आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो आप जरूर शेयर करें कि इसमें से कौन सा विचार आपको अच्छा लगा। तो दोस्तों तीनों सवालों की बात करूंगा, लेकिन इससे पहले मैं छोटी सी बात करना चाहता हूं बदलाव के लिए, चेंज के लिए। और दोस्तों इसका सिंपल मतलब है चेंज वर्सेस कंप्लेन। और हां, प्लीज मेरी बात का बुरा मत मानना और इसको अपने ऊपर पर्सनली मत लेना। तो दोस्तों बदलाव जो है, चेंज, वो जीवन का अभिन्न हिस्सा है और इस बदलाव से जो लोग भागते हैं, जो चेंज होने से भागते हैं दोस्तों, वो जीवन में कभी कामयाब नहीं हो सकते। दोस्तों कोविड आने के पहले बहुत सारे लोग बोलते थे मुझे टेक्नोलॉजी नहीं आती है, लेकिन दोस्तों जब मजबूरी हो गई तो लोग जो कहते थे मुझे टेक्नोलॉजी चलाना नहीं आता, मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता, वही लोग हैं जो आज जूम पे मीटिंग कर रहे होते हैं। क्यों? जब मजबूरी हो गई तो बदलाव करना पड़ा। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूं, बदलाव मजबूरी मत कीजिए, बदलाव करने के लिए तत्पर रहिए। यानी कंप्लेनर नहीं बनना, हमारे को चेंजर बनना है और जो चेंजर होता है दोस्तों वही गेम चेंजर बनता है। तो अब दोस्तों मैं बात करना चाहता हूं आईआरडी की इस फैसले को कि क्या आईआरडी अपना फैसला वापस ले सकता है। दोस्तों इसके पहले मैं एक पॉइंट रखना चाहता हूं कि एक्चुअली दोस्तों आईआरडीए चाहता क्या है, आईआरडीए सब क्यों कर रहा है, क्या वजह हो गई, अचानक से क्या सो के जागे और ऐसा हो गया? नहीं दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है और मैंने बहुत लोगों से जो बात करी, हो सकता है मैं गलत भी हूं बट मेरी एक राय है, मुझे ऐसा लगता है दोस्तों आईआरडीए इस पूरी इंडस्ट्री के अंदर एक नया चेंज, एक बहुत बड़ा बदलाव लाना चाहता है। और दोस्तों ये बदलाव इंडस्ट्री में नहीं, आईआरडीए ये बदलाव लोगों की सोच में, कस्टमर की सोच में, कंपनी की सोच में और हमारे एजेंट भाइयों की सोच में आईआरडीए एक बदलाव लाना चाहता है। और दोस्तों ये बदलाव एक क्रांति की तरह, एक रिवॉल्यूशन की तरह है, इसीलिए बड़े डिसीजन लिए जा रहे हैं। दोस्तों ध्यान रखना जीवन में, जैसे मोदी जी ने देश में करप्शन हटाने के लिए, आतंकवाद कम करने के लिए पूरे देश की दोस्तों मुद्रा हटा दी थी, राइट? ये बहुत बड़ा निर्णय था और बहुत लोगों को दिक्कत भी हुई थी, लेकिन दोस्तों देश के हित में था, मोदी जी ने किया था। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि ये भी जो आईआरडीए लाने वाला है, दोस्तों आईआरडीए ये नहीं चाहता कि आपकी इनकम कम हो जाए, आईआरडी ये नहीं चाहता कि इंश्योरेंस एजेंट लोगों का बिजनेस कम हो जाए, ऐसा नहीं है। आईआरडी तो चाहता है गांव-गांव पहुंचना, तभी तो कर रहा है। आईआरडी दोस्तों ये चाहता है कि इस इंडस्ट्री के अंदर सबके लिए बराबर मौका मिले, चाहे कोई बड़ा खिलाड़ी हो, घाघ हो, बहुत बड़ा पुराना खिलाड़ी हो, वो बड़े जो मछली पुराने हैं वो नए और आम जो आम कॉमन एजेंट है उनका बिजनेस ना खत्म कर पाए। दोस्तों आईआरडी सबको बराबर मौका देना चाहता है, इसीलिए आईआरडी इस सोच से काम कर रहा है कि कोई बंदा अगर 20 साल पुरानी एजेंसी चला रहा है और एक बंदा यंग बच्चा जो बिजनेस में आना चाहता है, वो यंग बच्चा जो है पुराने वाले का जो प्रभाव होता है वो पुराना बंदा इस बंदे का बिजनेस ना खा पाए, ये आईआरडी चेंज लाना चाहता है। और इस चेंज को अगर आप समझ जाओगे तो दोस्तों मैं ये वादा करता हूं आगे 1 से 3 से 5 साल के अंदर आप देखेंगे आप बहुत अच्छा पैसा कमा रहे होंगे। तो दोस्तों ये परिवर्तन जो है, ये सोच का परिवर्तन है, ये कमीशन का जो चक्कर है ना, ये तो सोच की बात है। सारा जो चेंज हो रहा है आईआरडी में दोस्तों, परिवर्तन थिंकिंग के ऊपर बात हो रही है। और नो डाउट अगर ये हो जाएगा तो कुछ ना कुछ इनकम में आपका जरूर नुकसान होगा और मैं उस दर्द को समझ सकता हूं, लेकिन दोस्तों वो जो इनकम कम होगी वो कहीं और से बढ़ जाएगी, इस बात के लिए आप बिल्कुल तैयार रहें। तो दोस्तों आईआरडी एक अपॉर्चुनिटी मार्केट में लेके आ रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं कि क्या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बन सकता है जिसमें जैसे शेयर बाजार में शेयर ट्रेड होते हैं, क्या उस तरीके से पॉलिसी ट्रेड हो सकती है? तो दोस्तों इसका ट्रेड का मतलब ये नहीं कि पॉलिसी रोज बिकेगी, रोज खरीदी जाएगी, नहीं है। इसका दोस्तों मतलब ये है कि आईआरडी ऐसा फ्यूचर में कर सकता है। कई लोगों ने मुझे बताया भी कि ऐसा हो सकता है। दोस्तों क्या होने वाला है, आईआरडी हो सकता है एक कॉमन प्लेटफॉर्म ले आए और उसमें जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी के जो भी प्लान होंगे वो सारे प्लान को, हर इंश्योरेंस कंपनी को उस प्लान को रजिस्टर करना पड़ेगा, उसको हाईलाइट करना पड़ेगा। और दोस्तों जो आप जैसे एजेंट लोग होंगे, वो एजेंट किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का कोई भी प्लान सेल कर पाएगा
धड़ल्ले से। मतलब दोस्तों क्या है, अगर आपके पास एक बार IRDA का लाइसेंस आ गया तो आप किसी कंपनी के गुलाम नहीं बन जाएंगे, जो अभी तक हो रहा है। आपने जिस कंपनी का एजेंसी ले ली और जो आपका DO बन गया या जो आपका मैनेजर बन गया, जो आपका एजेंसी मैनेजर हो गया, तो कंपनी वाले सोचते हैं कि यार ये तो मेरा एजेंट बन गया, या जो आपका मैनेजर वो सोचता है ये तो मेरा गुलाम बन गया। दोस्तों ये गुलामी खत्म हो जाएगी, इस बात को सोचिए आप लोग। क्योंकि आप जब ये प्लेटफॉर्म आएगा तो IRDA ये भी करेगा कि आपको अपॉर्चुनिटी देगा कि जो भी जिसका माल अच्छा है, जिसका सामान अच्छा है, डंके की चोट पे उसको बेचो, मैं पैसे सब में बराबर दे रहा हूं। ये छोटी बात है आपको, इस बात पे गहराई से जाइए आप लोग। क्योंकि देखो, जो कस्टमर के हित में दूर तक की सोच रखेगा वो अभी जीतेगा, और जो सोचेगा नहीं यार बेकार है, जो बस टाइम पास बातें करेगा, तो फिर वो बस खैनी खाते रह जाएंगे और कुछ होने वाला नहीं है। तो दोस्तों अगर ऐसा हो जाता है, आज नहीं दोस्तों कल, मुझे ऐसा लगता है होना ही होना है, तो दोस्तों होगा क्या, आप पूरी इंडस्ट्री में एक लाइसेंस है, जैसे आज शेयर बाजार का ब्रोकर होता है, वो एक बार लाइसेंस लेता है, पूरी जिंदगी ब्रोकरेज कमाता है। आप बेचो, खरीदो, नुकसान हो, घाटा हो, प्रॉफिट हो, उसका जो शेयर बाजार का ब्रोकर है उसके पैसे खड़े हैं, और वो किसी का शेयर बेच सकता है। म्यूचुअल फंड का एडवाइजर किसी कंपनी का म्यूचुअल फंड बेच सकता है। रियल एस्टेट का रेरा का एडवाइजर किसी कंपनी की प्रॉपर्टी बेच सकता है। एक जो सोनार ज्वेलर है वो कोई भी ज्वेलरी बना सकता है। एक जो डायमंड का व्यापारी है वो कोई भी डायमंड बेच सकता है, राइट। एक परचून की दुकान वाला आटा दाल चावल तेल सब बेच सकता है। कार वाला अगर उसके पास तो कोई भी गाड़ी बेच सकता है, उसके पास टाटा की गाड़ी है। पॉइंट ये, यहां पे एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होगी कि आप उस चीज का सामान सेल करें, उस कंपनी का माल सेल करें जो कंपनी बढ़िया है, क्लेम अच्छा देती है, कमीशन आपका देगी और कस्टमर सर्विस भी करेगी। तो छोटी बात है, इस सोच के हिसाब से दोस्तों काम हो रहा है, राइट। अब तीसरी बात करते हैं कि अगर मान लो IRDA अपना फैसला नहीं लेती है तो दोस्तों क्या IRDA कुछ कमीशन में रवि जी रियायत दे सकती है क्या? मान लो 20% कर रहे हैं, अगर 25 से कर दें यार, 30 से कर दें। बात दोस्तों 5-10% नहीं है, फिर वही बात सोच की है। हम अभी अगर इतना सोचेंगे तो नहीं, अगर हम ये सोचें कि अगर हमारा जो भी कमीशन कम हो रहा है उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं, यहां दोस्तों बात आती है कंप्लेनर वर्सेस चेंजर की। जो गेम चेंजर है वो इस चेंज के अंदर गेम बदल लेंगे, और जो कंप्लेनर है दोस्तों वो सिर्फ कंप्लेन करते रह जाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। और मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं आपकी बात को समझता नहीं हूं, या मैं आपके खिलाफ बोल रहा हूं, या मैं IRDA को सपोर्ट कर रहा हूं, लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पे चेंज की बात कर रहा हूं, मैं बदलाव की बात कर रहा हूं। कोविड के पहले टेक्नोलॉजी आपको नहीं आती थी, लोगों को नहीं आती थी, राइट। आईफोन ने पूरे फोन की मार्केट चेंज कर दी, राइट। मेट्रो ने चेंज कर दिया, राइट। नोकिया फोन चला गया मार्केट से, ब्लैकबेरी चला गया। क्यों? ये सब क्या हुआ? ये वो कंपनियां हैं जिन्होंने अपने आप को चेंज नहीं किया। ऐसे ही दोस्तों एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर अगर आप अपने आप को चेंज नहीं करोगे, मैं यहां पे थोड़ा टफ और कठिन बात बोल रहा हूं, अगर अपने आप को चेंज नहीं करोगे तो कमीशन की बात छोड़िए कि कम होगा या ज्यादा होगा, वो जो होगा वो सबके लिए बराबर होगा। लेकिन दोस्तों अगर आप चेंज नहीं करोगे, अपने दिमाग का ढक्कन बंद कर लोगे, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम पड़ जाओगे, और ऐसा ना हो आपके साथ में। इसीलिए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से रिस्पेक्टफुली मैं आपको आगाज कर रहा हूं। और दोस्तों ये मान लीजिए कि मेरा ऐसा मानना है कि IRDA अब अपना फैसला वापस लेने वाला नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर जो उनकी विचारधाराएं हैं ना वो कई सालों से चल रही हैं। हमें जो अभी धुआं दिख रहा है उसकी प्लानिंग बहुत सालों से चली होगी, तब आज जाके वो इंप्लीमेंटेशन होने की कगार में है, राइट। हाँ, कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, मैंने भी देखा न्यूज़ में और भी चैनल्स में कि कई जगह धरने हो रहे हैं। मैं इसके बारे में कोई कमेंट्स नहीं करना चाहूँगा, राइट। वो आपका अधिकार है कि आप किस तरीके से विरोध प्रदर्शन करते हैं, लेकिन मैं फिर यही कहूँगा कि चेंज का हिस्सा बनिए। ये जो हो रहा है ये आज के लिए नहीं, ये फ्यूचर के लिए हो रहा है, आपके लिए हो रहा है, आपके बच्चों के लिए हो रहा है, और आने वाले जनरेशन्स के लिए हो रहा है। और अगर एक बार ये हो जाएगा तो जो इसका हिस्सा बनेंगे चेंज में वो आगे निकल जाएंगे, और जो चेंज नहीं करेंगे तो फिर दोस्तों बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं यही कहना चाहूँगा कि IRDA जो है वो आपके खिलाफ नहीं है, वो आपका भला चाहता है। IRDA आपकी कंपनी के साथ में और आपकी दोस्ती बनाना चाहता है ताकि आप काम करें और पैसा कमाएं। आप इसमें जरूर मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर और वीडियोज बनाऊं तो जरूर बोलिएगा, मैं जरूर बनाऊंगा। छोटा वीडियो है लेकिन मैंने आपको जो पॉइंट शेयर किए, अगर उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अच्छे लगे होंगे। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब कर लीजिए और जरूर कमेंट्स करें कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।